हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे बोर्ड क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 12 के पाठ 1 का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को करके जाते हैं बोर्ड का पेपर देने तो उम्मीद है आपका 100% क्वेश्चन लग जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इस क्वेश्चन को बारीकी से समझने की कोशिश करें। तो चलिए बिना देर करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी से हमने लिया है, जो कि प्रश्नावली 1.1 का पहले चैप्टर के प्रश्नावली 1.1 का जो 2 नंबर क्वेश्चन है, जो कि है सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर का जो संबंध है ए कामा बी वो कुछ इस प्रकार है, जैसे कि ए जो है वो बी स्क्वायर के बराबर है या बी स्क्वायर बड़ा है ए से। इसे ऐसे पढ़ेंगे, ए ग्रेटर देन और इक्वल बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक। तो हमें पहले चैप्टर में बस यही देखना ही होता है कि पहले तो 2 कोई तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला तो हमें करना होता है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। दूसरा जो आता है वो आता है हमें एकाकी या आच्छादक दिखाने के लिए, तो उसे हम अगले वीडियो में करेंगे। पहले हम इस वीडियो में इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक को। तो हम इस क्वेश्चन को लगाने से पहले इसे समझते हैं। ये जो आर से आर जो वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं सभी संख्याएं जो होती हैं वो वास्तविक संख्याएं ही होती हैं। यानी कि किसी भी संख्या के लिए अगर ये कंडीशन वेरीफाई कर रहा है तो समझिए कि ये कंडीशन जो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, ये इस कंडीशन को वेरीफाई करता है तो ये स्वतुल्य है। और ये जो है ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मतलब ए कामा बी अगर आर में मौजूद है तो बी कामा ए भी मौजूद होना चाहिए। ये तब हम सिद्ध करते हैं जब हमें सममित दिखाना होता है। और संक्रामक के लिए जो है, अगर संक्रामक हमें दिखाना है तो इसके लिए क्या होता है कि ए कामा बी अगर बिलोंग कर रहा है आर में और बी कामा सी भी आर में बिलोंग कर रहा है तो इस स्थिति में जो है ए कामा सी भी आर में बिलोंग्स करना चाहिए। और इसका एक कंडीशन ये भी होता है कि ए कामा बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है और बी कामा सी आर में बिलोंग नहीं कर रहा है तो इस स्थिति में ए कामा सी भी अगर बिलोंग नहीं कर रहा है आर में तो हम कह सकते हैं कि यह संबंध संक्रामक है। जो कि ये कंडीशन एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ आंसर के आधार पर ये सही माना जाता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक दिखाना है। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य दिखाएंगे। तो ठीक इसी फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। पूरा का पूरा चैप्टर 1 का सेम फॉर्मेट यही यूज करना है। तो सबसे पहले तो हम स्वतुल्य चेक करेंगे। अब स्वतुल्य में क्या होना चाहिए, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। अब ये क्या कंडीशन है, ये स्वतुल्य का कंडीशन है। अब इस कंडीशन के हिसाब से जो हमें क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है, इस स्थिति को हम इस पर अप्लाई करेंगे। देखेंगे कि क्या ये स्थिति इसको मतलब फाइंड आउट कर रही है, मतलब ये एक दूसरे में रिलेशन दर्शा रहे हैं या नहीं। अगर दर्शाएगा तब तो भाई स्वतुल्य है, और नहीं दर्शा रहा है तो स्वतुल्य नहीं है, वो तो जाहिर सी बात है। तो अब देखिए इस स्थिति को देखिए, ए ग्रेटर देन और इक्वल बी स्क्वायर के लिए यह स्थिति आर जो कि वास्तविक संख्याएं होती हैं, और वास्तविक संख्याएं तो आपको पता ही कोई भी संख्या ले सकते हैं, तो सभी संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। अगर देखा जाए कि आर जो है, आर का कोई भी संख्या वास्तविक लेने पर अगर ये स्थिति देखा जाए तो कहाँ संभव है। अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए हमने a = 1/2 और b = 1/2 हमने अगर लिया तो स्थिति में क्या निकल के आएगा। अगर a की जगह 1/2 रखें और b की जगह जब 1/2 रखेंगे तो इसका क्या निकल कर आएगा, 1/4 यानी 1/4 निकल कर आएगा। तो जैसे अब a और b बराबर नहीं है तो इसलिए हम b को a के रूप में नहीं लिख सकते ना, जो कि ये
जो ए कामा ए के रूप का नहीं है, मतलब इसे ऐसे समझिए जैसे जब ए इज इक्वल टू बी आ जाता, ठीक, जब ए इज इक्वल टू बी आ जाता तब हम कह सकते थे कि हाँ ए कामा ए बिलोंग्स कर रहा है आर में। इस स्थिति में तो समतुल्य होता। अब यहाँ देखिए ए बी जो है, ए और बी ये एक दूसरे आपस में बराबर नहीं है, तो इस स्थिति में ए कामा ए नहीं बिलोंग कर रहा है आर में, आता है या समतुल्य नहीं है। ठीक इसी प्रकार अब सम्मित के लिए यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर हो तो, मतलब ए कामा बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए। इस स्थिति में क्या होगा कि ये संबंध जो है, जो हमारा संबंध है, ये सम्मित संबंध कहलाएगा। तो इस स्थिति को जब हम फॉलो करेंगे तब देखिए, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कामा बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, मतलब सम्मित के लिए होना चाहिए, अर्थात अगर इस कंडीशन को हम यहाँ पर अप्लाई करें जो यहाँ दिया है, तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, ए ग्रेटर देन और इक्वल बी स्क्वायर अगर है तो बी ग्रेटर देन ए स्क्वायर भी होना चाहिए, जो कि वास्तविक संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। कैसे सत्य नहीं है, इसे तो उदाहरण के थ्रू ही आप समझ सकते हैं। अब ये स्थिति जब इसे नहीं फॉलो करेगी तो अंत में तो हमारा सम्मित नहीं है। अब अगर यदि हम ए इक्वल टू 1 लेते हैं और बी बराबर 2 लेते हैं, यदि ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 2 लेते हैं, तब देखिए क्या आता है। जब इस संख्याओं को इसके थ्रू जब हम यहाँ लिखेंगे तो क्या आएगा, जो पहला कंडीशन ए कामा बी वाला वो तो बिलोंग करेगा। देखिए ए ग्रेटर देन और इक्वल बी स्क्वायर है, यानी एक जो है बड़ा या बराबर है बी स्क्वायर के, यानी ए ये जो एक है ये इसे वेरीफाई कर रहा है, यानी जो पहला कंडीशन था ए कामा बी ये तो बिलोंग्स कर रहा है हमारा। लेकिन अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, अगर इसे अप्लाई करें यहाँ पर रखें तो क्या होगा, बी की जगह बी क्या है 2 है, तो बी ग्रेटर देन और इक्वल ए स्क्वायर, यानी जो 2 है वो बड़ा और बराबर 1 के नहीं है। यहाँ जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 ग्रेटर देन और इक्वल 1। तो अब ये जो है कहाँ से मतलब सत्य तो नहीं है ना कि 2 कभी भी 1 से बड़ा तो हो नहीं, मतलब 2 जो है 1 से छोटा तो हो नहीं सकता, हमेशा बड़ा रहेगा, जो कि ये वेरीफाई नहीं कर रहा है। अब जब ये वेरीफाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ जो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है ये तो हमारा आ रहा है, लेकिन ये जो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर का कंडीशन है ये नहीं आ रहा है। तो इस कारण से, और जो कि ये होना चाहिए, इस कारण से ये जो संबंध आर है, जो संबंध यहाँ पर आर दिया है, ये सम्मित भी नहीं है। ठीक इसी फॉर्मेट में आपको संक्रमक के लिए भी कंडीशन तो आपको पता ही होगा, ये दिया रहता है, मतलब कोई जब आप पढ़े होंगे तो ये थ्योरी ही सीधा है एक हिसाब से अगर देखा जाए तो। संक्रमक के लिए यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कामा सी भी आर में होना चाहिए। ये तो हमारा कंडीशन है संक्रमक के लिए। अब जब इस स्थिति को यहाँ रख के देखते हैं इस संबंध में, तो जब यहाँ इस संबंध में हम रखेंगे तो क्या होगा, ये जो हमारी ये शर्तें हैं अगर ये वेरीफाई करेगा तब तो समझिए कि हाँ संक्रमक है। तो अब इसे भी हम उदाहरण के अनुसार हम समझा सकते हैं। तो देखिए अगर इसे इस रूप को, इसमें जो संबंध यहाँ पर दिया है इस संबंध में अगर लिखें तो कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, यदि ए ग्रेटर देन और इक्वल बी स्क्वायर है और बी ग्रेटर देन और इक्वल सी स्क्वायर है, तो ए ग्रेटर देन और इक्वल सी स्क्वायर होना चाहिए। तो इस स्थिति को फॉलो करने के लिए हमने मान लिया है अगर, यानी यदि ए बराबर 3 ले लिया हमने, बी बराबर -2, यहाँ माइनस लगा है, बी बराबर -2 और सी बराबर 1 ले लिया। अब अगर हम इन संख्याओं को यहाँ इससे वेरीफाई कराते हैं तो क्या हमें ये मिल सकता है, ये और ये इसका कंडीशन वेरीफाई होगा। तो इसे देखने के लिए यहाँ नीचे देखिए, जैसे उदाहरण यदि इतना ए बराबर 3, बी बराबर -2, सी बराबर 1 इतना दिया है, तो देखिए पहला कंडीशन यानी ये जो
ए ग्रेटर देन और इक्वल बी स्क्वायर है। जब इसे वेरीफाई करेंगे तो देखिए ए की जगह 3 रख दिए, बी की जगह -2 रख दिए। तो जब इसे वेरीफाई करेंगे तो ये 3 ग्रेटर देन और इक्वल 4, यानी जो 3 है वो मतलब 3 से 4 बड़ा है, यानी 3 ग्रेटर देन और इक्वल 4 है। ये तो सत्य है। ये कंडीशन, यानी ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन ये वाला वेरीफाई कर रहा है, मतलब ए कामा बी बिलोंग कर रहा है यार में। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बी कामा सी बिलोंग कर रहा है, अब इसे देखते हैं। तो अब बी कामा सी के लिए क्या है, इस कंडीशन को वेरीफाई करना चाहिए। बी का मान -2 है और सी का मान 1 है, ठीक। तो अब इसे यहाँ जब रखेंगे तो -2 ग्रेटर देन और इक्वल 1 का स्क्वायर, यानी अब -2 से 1 बड़ा या बराबर हो सकता है। तो ये भी स्थिति सही आ रही है, यानी बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ देखिए -2 जो है वो छोटा रहेगा हमेशा 1 से, यही तो कंडीशन हमें यहाँ दिखाना है। तो -2 तो छोटा है ना, ये वेरीफाई कर रहा है, इसलिए ये भी स्थिति सत्य है। अब हमें ये कंडीशन चेक करना है कि ए कामा सी बिलोंग कर रहा है यार में। अगर ये भी वेरीफाई कर रहा है तो मतलब ये संक्रमक हो जाएगा। अब इसके लिए यहाँ हमने लगा रखा है, जैसे देखिए अब इस कंडीशन को वेरीफाई करने के लिए इस वाले को, ए और सी को, यहाँ देखिए अब यहाँ क्या होना चाहिए, ए, यहाँ कुछ ये कंडीशन है ए ग्रेटर देन और इक्वल सी स्क्वायर। इस स्थिति पर जब इसे रखेंगे तो ए = 3 है और सी = 1 है। तो जब इसे रखते हैं तो ये क्या आता है, 3 ग्रेटर देन और इक्वल 1, जो कि असत्य है, यानी कि 3 जो है वो 1 से बड़ा है। जबकि इस कंडीशन में बोल रहा है कि 3 जो है वो हमें मतलब ए जो है हमेशा छोटा होना चाहिए सी स्क्वायर से, जो कि नहीं वेरीफाई कर रहा है। एक सी जो है वो छोटा है ए से, मतलब उसका उल्टा आ रहा है, तो ये असत्य है। अब जब असत्य है तो ये संबंध जो आर है इन तीनों कंडीशनों को फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब ए कामा बी तो बिलोंग कर रहा है आर में, बी कामा सी भी बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन ए कामा सी बिलोंग नहीं कर रहा है आर में। इसलिए ये जो संबंध आर है ये संक्रमक भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का पूरा जो उत्तर निकल कर आता है वो ये आता है, अर्थात मतलब इसका इस क्वेश्चन का जो पूरा आंसर है वो ये आ रहा है, इसका टोटल उत्तर, अर्थात संबंध आर, ये जो संबंध आर दिया है ये संबंध आर ना तो स्वतुल्य है, हमने ऑलरेडी यहाँ पर दर्शा रखा है, ना तो स्वतुल्य है और ना ही सम्मित है। यहाँ जो है आप देख सकते हैं, यहाँ ना तो सम्मित है और ना ही संक्रमक है, मतलब ये तीनों स्थिति को वेरीफाई नहीं कर रहा है। इसलिए ये ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रमक, जो कि हमें जो ये सिद्ध करने के लिए बोल रहा था, ना तो स्वतुल्य, ना सम्मित, ना संक्रमक, ये एकदम सही आ रहा है। इसका मतलब हमारा ये जो क्वेश्चन लगा है एकदम सटीक लगा है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन लग गया है, अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।